नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 50 साल पहले दुबई में एक ऐसी खतरनाक घटना घट गई कि जिसके बारे में आज आप सुनेंगे ना तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। जैसा कि जिन लोगों ने वहां पर फेस किए थे उस घटना को, उनका काम करना बंद कर दिया था। तो भाई दुबई के थोड़े से आउटर से इलाके में एक टाइम ऐसा आया था, आज से 50-55 साल पहले, कि बहुत भारी सूखा पड़ गया था। अब देखो, आप लोग जानते होंगे कि दुबई आज इतना डेवलप्ड दिखता है, पहले वैसा नहीं था। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि दुबई ने बहुत तेज़ी से ग्रोथ पकड़ा था और उसकी वजह से आज वो ऐसा दिखता है। लेकिन ठीक 50-55 साल पहले बिल्कुल भी वहाँ पे वैसा नज़ारा नहीं था। रेगिस्तान से मतलब घिरा हुआ वो पूरा इलाका था। पानी तो अभी भी मिलना बहुत मतलब महंगा है वहाँ पर, उस समय तो बहुत टफ था। और साथ ही साथ खाने की चीज़ें भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। तो भैया वहाँ के लोग ना क्या फेस कर रहे थे कि ना उनको ठीक से जीने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल पा रही है और ना ही अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मिल पा रहा है। लोग भूख प्यास और गर्मी से तड़प तड़प कर मर रहे थे। घनी गर्मी का टाइम था, चारों तरफ सब परेशानियां ही फैली हुई है कि एक टाइम ऐसा आता है कि अफवाह फैलती है पूरे बस्ती में। दुबई के थोड़े से आउटर से इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। बस्ती में अफवाह फैलती है कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं अपनी बस्ती से लगभग 15 मील दूर एक ऐसा कुआं है जिस कुएं के पास खाने की ढेर सारी चीज़ें निकली है। मतलब वो ज़मीन उपजाऊ है। तो सब सुन के हैरान कि एक रेगिस्तान में ज़मीन कैसे उपजाऊ हो सकती है, खाने की चीज़ें कुएं के पास कैसे उग रही है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लोग बोलते थे कुछ कि वहाँ पे एक चमत्कार हुआ है, वहाँ पे भाई जाएंगे तो अपन को खाने पीने की चीज़ें पक्का मिलेगी। बाकी यहाँ पे तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और लोगों की मरते हुए उनको मृत शरीर देख रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ना कुछ लोग हिम्मत जुटाते, उस कुएं की तरफ जाते। अब देखो, पहले के टाइम में ऐसे साधन तो थे नहीं, तो लोग ऊँट से जाते या पैदल जाते और लौट के ही नहीं आते। उनका ऊँट भी गायब हो जाता, वो भी गायब हो जाते, कुछ पता नहीं चलता। तो कुछ लोग जो बस्ती में हैं वो क्या सोचते कि भाई जो लोग गए हैं ना वो वहाँ पर बस गए हैं, वहाँ पर रहने लगे हैं, क्योंकि शायद उनको वहाँ पे बहुत अच्छे साधन मिल गए, खाने पीने के, उपजाऊ ज़मीन मिल गई, तो वो लौट के इधर पे रेगिस्तान में क्यों आएंगे। ऐसी लोगों के बीच में अफवाह फैलती। इस चक्कर में बस्ती के और लोग जाते, लौट के नहीं आते। कुछ लोग कहते कि उस रेगिस्तान में जो कुआं है, उस कुएं में एक बड़ा खतरनाक भूत रहता है, एक बड़ा खतरनाक शैतान रहता है। इसके आसपास भी जाओ तो वो सामने वाले को मार के ख़त्म कर देता है। तो कुछ लोग कहते, जैसा मैंने आपको बताया, कि बस गए हैं। ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है, इसी बस्ती में एक आलम नाम का व्यक्ति रहता था। आलम नाम के व्यक्ति थोड़ा ना, उसका ऐसा मिजाज था कि वो बहुत खुले दिल का था। इस चक्कर में वो पैसे भी अच्छे कमा लेता था। कई बार प्रॉपर जो दुबई था उस इलाके में भी जाके उसके पास एक ऊँट था, जो सामान होते थे ना उसका मतलब लाने ले जाने का काम करता था, तो उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। तो उसकी अलग ठाट बाट थी भाई अपनी बस्ती में। बस्ती से भी वो बहुत सारे लोगों को दुबई लेके जाता था सामान अमान रखवा के। तो एक दिन ना वो ऐसे ही कोई सामान अमान छोड़ के दुबई से अपनी बस्ती में लौट रहा था कि उसका मतलब रात के समय उसका ऊँट ना एकदम वो हो गया, रास्ता भूल गया, वो भी भूल गया और वो रेगिस्तान में कहीं खो सा गया। ऊँट चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अब इसको क्या समझ में आता है, शिट, मैं शायद उसी रेगिस्तान की तरफ पहुंच गया, मतलब उसी कुएं के पास पहुंच गया हूं जिसके बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। उस दिन हल्की चांदनी रात थी तो विजन था, और पहले लोग लालटेन वगैरह लेके चलते रहे होंगे तो थोड़ा दिख रहा था। बोला मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। उसी समय वहाँ पर रेतीला तूफान आने लगा। ऐसा लगने लगा कि उसको और उसके ऊँट को एक तूफान अंदर की तरफ खींच रहा है। ये गारंटी समझ गया था मैं वहीं पे हूँ, उसी रास्ते में हूँ जिस रास्ते में वो भूतिया कुआं या मौत का कुआं पड़ता है। मैं नहीं जाऊँगा, कैसे भी करके मुझे बचा ले ऊपर वाले। कि उतने में उसका ऊँट उल्टे कदम पीछे पीछे लेने लगता है, जबकि ऊँट ऐसा लेता नहीं है ना, इतनी इजीली पीछे कदम लेता है और पलट कर वो वापस जाने लगता है बस्ती की तरफ। थोड़ी देर बाद वो बस्ती पहुँच जाता है। बस्ती पहुँचने के बाद जितने भी बस्ती के लोग थे सबको बताता है कि भाई आज मैं उस कुएं के बहुत नज़दीक पहुँच गया था और एक तूफान आया जो मुझे और मेरे ऊँट को अपने अंदर खींचने लगा था। हम रेतीले तूफान में मर ही जाते
लेकिन किस्मत थी मेरा ऊँट अपने कदम पीछे करके इधर आ गया। और तुम लोग जो सोचते हो ना वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलेगी, वहाँ पे ये लगेगा वो लग रहा है, वहाँ पे जाके लोग बस गए, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर शैतानी शक्तियों का वास है और जो भी जाता है वो शैतानी शक्तियाँ उसे अपना शिकार बना लेती है, अपना पेट भर लेती है। आज के बाद कभी वहाँ पर कोई मत जाना। अब ये जब बात उसने बोल दिया, वैसे इसके थोड़े ठाट बाट तो थे बस्ती में। जब आलम ने ये बात सबके सामने बोल दिया तो सब लोग समझ गए नहीं भैया अगर ऐसी बात है तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन इसी के कुछ दिन बाद बस्ती वालों को क्या खबर मिलती है कि उसी रेगिस्तान की तरफ, उसी कुएं के तरफ कोई बड़े अधिकारियों की गाड़ी जा रही है। तो बोले क्यों जा रही है, क्यों जा रही है? ये डिसाइड हुआ है कि उस रेगिस्तान की तरफ ना वो लगने वाला है सोलर पैनल, कुछ सोलर प्लांट लग रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और सब जगह बांटेंगे। तो बस्ती के लोग दुआएं करने लगे कि जो ऑफिसर लोग, जो अधिकारी लोग हमारे भले के लिए उस भूतिया रेगिस्तान या भूतिया कुएं की तरफ बढ़ रहे हैं उनकी रक्षा करना। लेकिन इनके बोलने से कुछ हो जाता क्या? नहीं, जो होनी है वो होके ही रहती है। अधिकारियों की एक गाड़ी गई जिसमें 7 लोग सवार थे, वो गाड़ी लौट के नहीं आई, वहीं पे गायब सी हो गई, मानो कि वो रेतीले तूफान का राक्षस या भूत उस गाड़ी की गाड़ी को निगल लिया। बस ये बात की खबर जब और उच्च अधिकारियों तक पहुंची कि भाई हमारे लोग वहां पर गए हुए थे और उनकी गाड़ी गायब हो गई है, उन लोगों का कुछ अता पता नहीं है, तो सब अधिकारी बड़े टेंशन में आ गए कि यार ये तो बड़ी झंझट में डालने वाली बात है। हमने इस प्रोजेक्ट के पीछे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किए हैं। अब रेकी करने के लिए जो हमारे अधिकारी गए हुए थे कि हम प्लांट कहाँ लगाए एक्चुअल में, तो उनकी गाड़ी और वो खुद ऐसे लापता हो गए। ये तो गड़बड़ बात है। हम कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग एक और टीम बनाते हैं और उनके ज़रिए भेजते हैं उस बस्ती से होते हुए, उस जिस बस्ती वाले भूतिया रेगिस्तान बोलते उस रेगिस्तान की तरफ। तो एक अधिकारी अपने उच्च अधिकारी को बोलता है कि सर हमारा ये मानना है कि डायरेक्टली ऐसे जाना ठीक नहीं रहेगा। बस्ती के लोग कहते हैं कि वो कुएं की तरफ एक शैतान घूमता है, एक राक्षस। तो हम पहले बस्ती वालों से डिस्कस करते हैं और फिर, क्योंकि वो पुराने लोग हैं वहाँ पे, वो देख रहे हैं, हम तो बाहर के लोग हैं, हमको क्या इतना मालूम, एक बार डिस्कस करते हैं और फिर उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो उच्च अधिकारी क्या बोल देते हैं कि एक काम करो, तुम ही जाओ, तुम जाओ बस्ती वालों से बात करो, फिर जो तुमको सही लगे आगे वो फैसला लो, लेकिन रेकी करके आना है और अपन को प्लांट का काम जल्द से जल्द शुरू करना है। तब वो वाला अधिकारी अपनी 4-5 लोगों की स्ट्रॉन्ग टीम बनाता है, गाड़ी में सवार होते हैं और ये बस्ती पहुंचते हैं। बस्ती में कुछ लोगों से मिलते हैं और बस्ती के लोग बताते हैं कि देखिए हम तो कह रहे हैं कि आप उस तरफ मत जाइए, हमारा बिना बिजली के भी काम चलता है, लेकिन फिर भी आप जाना ही चाहते हैं तो हमारी बस्ती में आलम नाम का एक आदमी है। आलम उस कुएं के पास तक गया हुआ है, बाकी जितने लोग गए हैं वो कभी लौट कर नहीं आए, सिर्फ आलम ही है जो लौट के आ पाया है। उसको उसके बारे में पता है, वहां पे कैसा शैतान, कैसा भूत घूमता है, उसने उस भूत को देखा हुआ है। तो अधिकारी ने बोले आलम का है, उसे घर ले चलो। तो गांव के कुछ लोग अधिकारियों को आलम के घर ले गए। तो आलम घर पे कुछ मतलब पका रहा था खाने के लिए। अधिकारियों ने बोले ऐसी ऐसी बात है भाई, तुमको हमारे साथ चलना होगा। ये बोलता है साहब माफ़ करना, मैं नहीं चल सकता, वहाँ पे बहुत खतरनाक शैतानी शक्तियाँ रहती है। वहाँ पर जाने के बाद मैं तो अपने ऊँट की वजह से लौट आया, लेकिन सब नहीं लौट सकते और हमेशा किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। अधिकारी उसको ज़्यादा पैसों का लालच देते हैं, बोलते हैं कि देखो इतना मिलेगा, अब तो चल सकते हो ना, तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है भाई, तुम बस्ती छोड़कर दुबई में सेटल हो सकते हो, तुम क्या ही छोटी सी बस्ती के चक्कर में फंसे हुए यहाँ पे, हम दे रहे हैं ना तुमको पैसे, हमारे साथ चलो ना। तो आलम सोचता है ये भी अच्छा आइडिया है, बोलता है लेकिन मैं अपने ऊँट में ही चलूँगा, मुझे अपने ऊँट के ऊपर भरोसा है, क्योंकि मेरा ऊँट मुझे ऐसी सिचुएशन से हमेशा बचाया है। आप लोग पीछे पीछे गाड़ी में आना, ठीक है। अधिकारी लोग उसी बस्ती में रात भर स्टे करते हैं। अगला दिन निकलता है और सुबह के 6:30 बजे आलम अपने ऊँट में सवार होता है, अधिकारी अपनी गाड़ी में। आलम आगे आगे चल रहा है, अधिकारियों की गाड़ी धीरे धीरे पीछे 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 पीछे। थोड़ी देर बाद बस्ती बहुत पीछे छूट गई, अब बस्ती दिखाई नहीं दे रही है। अब सामने दिखाई दे रहा है एक बंजर रेगिस्तान, हल्का हल्का रेतीले तूफान वाला माहौल। धीरे धीरे ऊँट बढ़ रहा है, धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही है। थोड़ी आगे जाने के बाद ये तूफान बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। आलम को समझ में नहीं आ रहा था
कि उस दिन भी इतना ही कुछ तूफान हुआ था यार, मेरा ऊँट रुक गया था, फिर आगे नहीं गया था। आज मेरा ऊँट तो बहुत आगे निकल आया है। इतना नहीं, मैं तो बहुत पीछे से पिछली बार लौट गया था, अब बहुत आगे आ गया हूँ। वो सोच ही रहा है, ऊपर वाले से दुआ करने लगा कि मेरे ऊँट को दिमाग दो कि कब रुकना है, कब पलटना है। कितने में इस वक्त गाड़ी के खिंचने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे गाड़ी फोर्स से आगे बढ़ी। अभी तक गाड़ी ऊँट के और आलम के पीछे पीछे चल रही थी, अधिकारियों वाली। अब ऐसा लगा कि वो गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ हो गई है और आलम के बाजू से आगे निकल गई। इसने चिल्लाया भी, अरे साहब रुकिए, आप ऐसे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, आगे आगे मुझे चलने दीजिए, मुझे रास्ता पता है। लेकिन साहब लोगों के एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगा कुछ पलों के लिए ना कि गाड़ी तेजी से निकली, देख के ऐसा लगा कि साहब लोगों के कंट्रोल में गाड़ी है नहीं। गाड़ी बहुत तेजी से आगे की तरफ चली गई और रेतीला रेतीला तूफान छाया हुआ था, पूरा विजन ब्लॉक्ड था। उस तूफान में अंदर जाके कहीं खो गई। अब इतने में उस तूफान की तरफ से एक आदमी निकल कर आया, एक बूढ़ा सा आदमी, और बड़ी बड़ी आंखें लिए, हेल्दी है, लकड़ी टेक टेक के चल रहा है। जिस तूफान में इतनी बड़ी गाड़ी टिक नहीं पाई, एक तूफान ने उस गाड़ी को खींच लिया। उस तूफान से चलकर एक आदमी आया है, बूढ़ा सा, बड़ी बड़ी दाढ़ी लिए, देख के लग रहा है कि काफ़ी दिनों से इसने अपने आप को साफ नहीं किया है। नहाना धोना तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल वाली बात है, साफ भी नहीं किया है। वो इसके तरफ आया और इससे लगभग 10 मीटर पहले ही वो इसको देखकर हाँफने लगा और ज़मीन में बैठ गया और ये सब बेहोश जैसे होने लगा। तो इसको देख के थोड़ा सा ऐसा लगा कि कौन बूढ़ा आदमी है भाई, तूफान से बच के आ रहा है क्या। मेरे पास थोड़ा सा पानी है, मैं जाके उसको ऑफ़र करता हूँ, बेचारे की जान बच जाएगी। उसने अपने ऊँट को वहीं पर खड़ा किया, पानी लेकर गया, उस बूढ़े आदमी को पानी पिलाया। उस बूढ़े आदमी ने पानी पिया, बहुत जितना पानी था आलम के पास पूरा पी गया। और क्या बोलता है कि देख, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आगे मत जा। बोलता है कि मेरे साथ जो अधिकारी लोग आए हुए थे हमारी भलाई के लिए, हमारे लिए वो बिजली का काम कर रहे थे, वो बेचारे कहीं तूफान में आगे चल के खो गए, मैं क्यों ना जाऊं। ये आदमी फिर बहुत जोर से चिल्ला के कहता है, मैंने बोला ना आगे मत जा, इससे तुझे क्या होगा तू कभी सोच भी नहीं सकता, अभी क्या अभी लौट जा। घबरा गया, उसकी आवाज पूरी गूंज गई थी इस तूफान में। और दौड़ते दौड़ते अपने ऊँट में सवार हुआ और ऊँट को पलटाने के लिए करने लगा, लेकिन उसका ऊँट सामने ही एक टक लगाए देख रहा था। ऊँट की आंखों से लिटरली आंसू बहने लगे। वो ऊँट के आंसू को, मतलब जब बहुत ज़ोर ज़ोर से टपकने लगे, वो ऊँट के आंसू को ऐसा पोंछने के लिए गया कि ऊँट की आंखों से खून आने लग गया, अब दोनों आंखों से। और वो पूरा जमा हुआ वहीं पर देख रहा है और पूरा ऊँट का जो शरीर है वो पूरा वाइब्रेट कर रहा है खड़े खड़े। इसको समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, कि इतने में ही वो तूफान शांत हुआ। और तूफान के शांत होते से ही वो जो धूल हवा में उड़ रही थी जिसकी वजह से विजन ब्लॉक हो गया था, वो धूल ज़मीन में गिरी है। और इसने क्या देखा कि सामने वो जो गाड़ी है अधिकारियों वाली, वो एक गड्ढे में धंसते जा रही है, धंसते जा रही है। इसके आँखों के सामने वो नीचे गई और जैसे ही वो पूरी तरीके से रेत के अंदर धंसी है, एक झटके में बहुत बड़ा सा राक्षस जैसा रेत का वो पूरा, मतलब समझ लो रेत से आकृति बनी हुई है राक्षस जैसी, वो ऐसी ऊपर आई और उसने बहुत जोर की एक चीख मारी एक अलग सी आवाज में। उसको देखकर उसका आलम का ऊँट वहीं पर गिर पड़ा, लेकिन आलम ने खुद को संभाला और ऊँट को जगाने की कोशिश किया, लेकिन आलम समझ गया कि मेरे ऊँट की जान चली गई है, ऊँट मर गया। वो राक्षस, वो शैतान, वो रेतीला भूत या मौत के कुएं का भूत, उसको जो बोलना है बोलो, वो अभी भी वहीं पर चीख रहा था। आसपास की रेत इकट्ठा करके वो और भी बड़ा होते जा रहा था और आलम की तरफ एक एक इंच बढ़ता जा रहा था। आलम को वहां पर बहुत रोना आया अपने ऊँट के लिए, लेकिन अब खुद की जान भी तो बचानी थी। अपनी जितनी भी चीज़ें उसने ऊँट में लटका कर रखा था, रोते रोते निकाला और बहुत बुरी तरीके से भागा है। भागते 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 जैसे तैसे करके वो गांव में पहुंचा और गांव में पहुंच के गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के पूरी बात बताया, पूरी A to Z बात। फिर गांव में एक अजीब सा मातम का माहौल छा गया, क्योंकि आलम के ऊँट के तो बहुत चर्चे थे। ये रात हो गई, गांव के सब लोग सो गए, लेकिन आलम बैठा रहा, बैठा रहा।
फिर सुबह सुबह आलम ने आंखें बंद किया और फिर कभी नहीं खोला। आलम की भी जान चली गई। अब इसके पीछे का जो भी कारण कह लो, आलम का ऊंट या फिर वो रेतीले शैतान या मौत के कुएं के शैतान की खौफ या जो भी कहना दहशत, उसकी वजह से उसकी जान गई। लेकिन आलम भी नहीं बच पाया। ये कहानी पूरी बस्ती में बच्चों बच्चों को पता चली, फिर उनके बच्चों को पता चली, और आज ये घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि उसी बस्ती के रहने वाले एक व्यक्ति के पोते ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। पोता आज के टाइम में लंदन में रहता है। काफ़ी अब डेवलप तो हो गई, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है पिछले 50-55 साल में, लेकिन वो वीडियोस देखते रहता है और उसको आती है मतलब उर्दू हिंदी अच्छी नॉलेज है। अब वो जैसे भी हुई हो अपने को नहीं मालूम, लेकिन वो वीडियोस देखते रहता है और उसने सोचा कि मैं ये एक अनोखी कहानी पूरी दुनिया को बताऊं, जो हमारे इधर की अर्बन लीजेंड स्टोरी है, जो किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। तो हम आपके सामने लेकर आ गए भाई। सही में ऐसी कोई कहानी मैंने लाइफ में पहले कभी पढ़ा नहीं था, और बहुत सारे लोगों को इस कहानी का, इस अर्बन लीजेंड, इस घटना का कोई भी जानकारी कभी रही होगी। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का हम अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।